घर परिवार से दरिद्रता को दूर करने के कुछ अचूक उपाय करें और बनाए जीवन को आसान। यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करे तो वह अवश्य सफलता हासिल कर सकता है, परंतु कभी-कभी अधिक परिश्रम से भी व्यक्ति को वो सफलता नहीं मिल पाती है जिसकी वह उम्मीद रखता है, और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा निराश व हताश हो जाता है और व्यक्ति भगवान से किसी चमत्कार की आशा करता है। यदि व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर लेता है और सफल बन जाता है। इसके लिए पुराने समय से ही कुछ चमत्कारी उपाय को लोग अपनाए हुए हैं, और आज हम आपको कुछ ऐसे ही अचूक चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे माता लक्ष्मी की कृपा आसानी से आपको प्राप्त हो सकती है और आप अपने जीवन में वो चीजें हासिल कर सकते हैं जिसकी आप आशा रखते हैं। परंतु इन उपायों का प्रभाव तभी होता है जब इन्हें विधि विधान और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए। जरा सी गलती सारे कार्य किए कराए काम को खराब कर सकती है और आपको कुछ लाभ भी नहीं होता। इसलिए इन उपायों को करते समय सावधानी बरतनी बहुत जरूरी होती है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे अनोखे और सरल जल्दी धनवान बनने के अचूक चमत्कारिक उपाय के बारे में। धनवान बनने के कुछ उपाय। पहला, प्रतिदिन सुबह के समय जल्दी उठकर घर के मुख्य द्वार पर तांबे के लोटे में जल लेकर जल का छिड़काव करना चाहिए। यदि यह काम घर की महिला करे तो अच्छा रहता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर से दरिद्रता दूर होने लगती है। दूसरा, बुधवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन धन संबंधित लेन देन जैसे उधार देना, धन का भुगतान आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे धन के आगमन में रुकावट आती है। और बुधवार के दिन सुबह माता लक्ष्मी जी का पूजन ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक अमावस्या को लाभ की चौघड़िया के समय देवी लक्ष्मी का पूजन करें तो ये अति उत्तम माना जाता है। यह माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ सरलतम उपाय है, और यदि यह विधि हर अमावस्या को की जाए तो माता लक्ष्मी जी की कृपा पूजा करने वाले व्यक्ति पर जल्दी ही बरसती है और इससे व्यक्ति को धन लाभ होता है। चौथा, यदि बृहस्पतिवार के दिन आपको अधिक धन का लाभ हो या कहीं से मिल जाए तो 15, 30, 45 या 60 का अनुपात बनाकर उसे एक लिफाफे में रखकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी जी की कृपा पर आप पर हमेशा इसी तरह बनी रहती है। पांचवा, प्रत्येक शुक्रवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सफेद वस्त्र पहने। उसके बाद घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। क्षीरदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नमः, यशोदाय कीर्तिदाय धर्मदाय नमो नमः। छठा, दुकान, ऑफिस या घर से निकलते समय खाली हाथ नहीं निकलना चाहिए, अपनी जेब में कुछ न कुछ रुपए लेकर चलें। सातवां, यदि आपने कोई कर्ज या उधार या फिर कोई लोन ले रखा है और आपको उस कर्ज को चुकाना है तो मंगलवार का दिन कर्ज की धनराशि देने के लिए चुने। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगलवार के दिन कर्ज चुकाने से कर्ज जल्दी उतर जाता है। आठवां, प्रतिदिन नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद स्नान करते समय इस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। गंगे च यमुने दैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। नवा, देवी लक्ष्मी जी का प्रतीक कौड़ियाँ। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें, और कौड़ियों के अलावा एक नारियल की विधि विधान से पूजा कर उसे चमकीले लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। 10वां, शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक होते हैं। लक्ष्मी जी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए घर में शंख अवश्य ही रखना चाहिए। 11वां, प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन और समृद्धि में अवश्य वृद्धि होगी। 12वां,
घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखना चाहिए। हो सके तो वहां पर जल से भरा एक पात्र रखें और चाहे तो वहां जल कलश भी रख सकते हैं। 13वां, बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है, अतः जिस घर में बांसुरी रखी होती है उस घर के सदस्यों में परस्पर प्रेम तो बना रहता है और साथ ही सुख समृद्धि की भी वृद्धि बनी रहती है। 14वां, जिनके घर में दरिद्रता है वे हर रोज सुबह सुबह उठकर पानी में गोबर घोलकर घर के चारों ओर छिड़काव करें। उसके बाद सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करें और उनके विधि विधान और नियम के साथ। 15वां, जिनके घर में तुलसी देवी की पूजा नहीं होती उनके घर में दरिद्रता कभी भी कम नहीं होगी। दरिद्रता कम करने के लिए हर रोज तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे उनके घर में संकट या किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जो भी समस्या होगी वह दूर हो जाएगी। हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमेशा आगे बढ़ें, इसके लिए हम पूरी लगन से मेहनत करते हैं, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंसे रह जाते हैं। वह अमीर होने के सपनों में उधेड़-बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाते हैं। हम इसके पीछे के कारणों को नहीं समझ पाते। यह सब वास्तु शास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे हमारे घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और हम अपनी किस्मत को दोषी मानते हैं और घर किराए पर लेते समय या घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान न देना दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। वास्तु शास्त्र का ध्यान न देने से वहां रहने वाले सदस्यों के बीच बात विचार दोषपूर्ण हो जाता है, फिर उनके बीच कलह होने लगता है। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपना पैर जमा लेती है। लेकिन इससे बचने के उपाय भी हैं, तो इन उपायों को जरूर ध्यान अपनाएं और घर की दरिद्रता को दूर भगाएं। दोस्तों, आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास ही बनी घंटी को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं किसी नए उपाय के साथ, किसी नए टिप्स के साथ। बाय फ्रेंड्स।